हेलो फ्रेंड्स, टुडे बुद्धा ITI मिर्जाबाद गाजीपुर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस लेसन 6 धातुएं। कल इसके बारे में पढ़ चुके थे हम लोग, धातुओं के गुण। और धातुओं के एक गुण मैं बताया था भौतिक गुण के बारे में। आज यांत्रिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिक गुण होता क्या है? तो प्रत्येक धातु में कुछ न कुछ यांत्रिक गुण होते हैं, किंतु धातुओं में अन्य एलाय मिला करके, यानी कि दूसरे धातुओं को मिला करके उनके यांत्रिक गुणों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि लोहा धातु सोना है। सोना का क्या है? तन्यता कम है, तो उसमें हल्का सा अगर लौह इस्पात यानी लोहे की मात्रा मिला दें तो उसका तन्यता क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी और वह जल्दी टूटेगा नहीं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अन्य दूसरे एलाय को मिला करके किसी भी धातु में और उसके गुण को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, यांत्रिक गुण में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यांत्रिक गुण के भाग क्या होता है? सामर्थ्य। पहला है सामर्थ्य। अब सामर्थ्य होता क्या है? सामर्थ्य मीन्स शक्ति, यानी कि धातु का वह गुण जिसके कारण उस पर किसी बाह्य बल से प्रहार किया जाए और वह बिना अपने स्वभाव को बदले उस बाह्य बल का विरोध करे या बाह्य बल को सहन कर ले, वह उस धातु की सामर्थ्य कहलाती है। किताब की भाषा में देखिए, धातु का वह गुण जिसके कारण वह अपने आकृति एवं अवस्था में परिवर्तन किए बिना ही बाहरी बलों का सहन करने की क्षमता रखता हो, सामर्थ्य कहलाता है। यानी कि सामर्थ्य शक्ति किसी धातु का वह गुण जिसपे किसी बाह्य बल से प्रहार किया जाए तो वह अपनी अवस्था में परिवर्तित किए बिना ही उस बाह्य बल को सहन कर सके, धातु का या सामर्थ्य कहलाता है। दूसरा है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है कि किसी भी धातु पे यदि बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, किंतु जैसे ही बाह्य बल हटाते हैं तो वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, यानी पूरा प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। प्रत्यास्थता कहलाता है। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, परंतु लगाए गए बल को हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, यह गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। नंबर तीसरा, सुघट्यता या प्लास्टिकता। सेम प्रोसेस इसका भी वही है कि धातु का वह गुण जिसके कारण धातु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु बल हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में अंततः आ जाती है तथा आकार में परिवर्तन अस्थायी हो जाता है। प्लास्टिकता का गुण कहलाता है। चौथा नंबर है कठोरता। धातु का वह गुण जिसके कारण एक धातु को दूसरे धातु को काट या खरोच सके, कठोरता कहलाता है। यानी कि जो धातु सबसे ज्यादा कठोर होगा वह दूसरे धातु को काट सकता है या उस पर खरोच मार सकता है। यानी कि धातु का वह गुण जिसके कारण एक धातु दूसरे धातु को काट या खरोच सकती हो, कठोरता कहलाता है। यह एक तुलनात्मक गुण है जिसे फाइलिंग आदि करते समय परखा या जाना जा सकता है। जैसे उच्च गति इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं। हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। सबसे अधिक कठोर धातु क्या है? हीरा। सबसे अधिक कठोर धातु क्या है? हीरा। हीरा सबसे अधिक कठोर धातु है। दृढ़ता एवं लघुता। धातु का वह गुण जो बल लगाने से उत्पन्न खिंचाव को सहन कर ले और टूटे नहीं। दृढ़ता
अथवा लघिष्णुता क्या होता है, धातु का वह गुण जिस पर बाह्य बल लगा करके उसे खींचा जाए तो वह खींच तो जाए परंतु वह टूटे न। दृढ़ता कहलाता है। जिस धातु की तनाव सहन करने की क्षमता अधिक होती है उसकी दृढ़ता सबसे अधिक होती है। धातु वर्ध्यता, धातु का वह गुण जिसमें धातु को गर्म अथवा ठंडी अवस्था में पीट कर या रोलिंग करके पतली चादर बनाया जा सकता है। धातु वर्ध्यता यानी कि धातु को बढ़ाया जा सकता है। और धातु को बढ़ाने का काम या तो ठंडे धातु को या फिर धातु को गर्म करके उसमें वायु बल दे करके यानी कि चोट मार करके पीट करके उसे उसके आकार में फैलाव किया जा सकता है, धातु वर्ध्यता कहलाता है। चिमड़पन या कड़ापन, पदार्थों का वह गुण जिससे यह झटके या कंपन सहन कर सके तथा ऐंठने या मोड़ने से टूटती नहीं है। धातु का वह गुण जिससे यह झटके या कंपन सहन कर सके तथा ऐंठने या मोड़ने से टूटती नहीं है, ऐठी हुई आकृति ग्रहण कर लेती है। इसी गुण के कारण धातुओं में मोटे तार व रस्सियां बनाई जाती है। यह भंगुरता का विपरीत होता है, यानी कि चिमड़पन, धातु को खींच करके ऐंठ दिया जाए तो वह उसके ऐंठे हुए रूप को क्या कर सकता है, प्राप्त कर ले, लेकिन टूटे ना, भंगुर ना हो, चिमड़पन या कड़ापन कहलाता है। तन्यता, तन्यता क्या है, धातु का वह गुण जिससे उसको खींचकर पतले पतले तारों में बदला जा सके लेकिन वह टूटे ना, इसको तन्यता कहते हैं। धातु के इस गुण को क्या बोलते हैं, तन्यता कहलाता है। इस्पात, तांबा, चांदी, सोना आदि एक अच्छे तंतु के धातु हैं। अब भंगुरता, भंगुरता क्या है, धातु का वह गुण जिसमें धातु का प्रहार करने पर वह धातु दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाए, टूट जाए, भंगुर हो जाए, भंगुरता कहलाता है। जैसे गंधक, कांच, ढलवा लोहा, जैसे मान लीजिए कोई शीशा का टुकड़ा है, उस पर प्रहार करेंगे वह एक से अधिक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, यह उस पदार्थ की भंगुरता कहलाती है। अब होता है दबावपन या संपीड़न, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को दबाने पर, दबाव बल लगने पर वह टूटता या सिकुड़ता नहीं है, दबावपन का गुण कहलाता है। अब लास्ट है मशीनन, यह इंजीनियरिंग कार्यों में होता है। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु से बने जाग को कटिंग टूल से आसानी से काटा जा सकता हो। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु से बने जाग को कटिंग टूल से आसानी से काटा जा सकता हो तथा अन्य मशीनिंग क्रिया भी आसानी से की जा सके, मशीनन का गुण कहलाता है। जैसे माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील इत्यादि। तो ये है यांत्रिक गुण के बारे में पूरा, मतलब कि धातुओं के गुण में, यांत्रिक गुण में ये 8-10 जो गुण है वो कंप्लीटली यांत्रिक गुण कहलाते हैं। चलिए अब धातुओं के प्रकार। धातुओं के प्रकार, धातु दो प्रकार का होता है, लौह धातु और लौह धातु। लौह धातु है और अलौह धातु है। तो लौह धातु में क्या है, यानी कि वह धातु जिसमें कार्बन की मात्रा और लोहे की मात्रा सम्मिलित हो, लौह धातु में कहलाती है। अलौह धातु में वह धातु जिसमें कार्बन और लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, अलौह धातु में कहलाती है। तो लौह धातु इसमें क्या है, कार्बन और लोहे की मात्रा पाई जाती है, तो यह लौह धातु कहलाती है। कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा इसमें आता, लौह धातु के उदाहरण है। अलौह धातु के उदाहरण क्या है, जस्ता है, तांबा है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, निकल है, तो इत्यादि प्रकार के अलौह धातु है। अब लौह धातु और अलौह धातुओं के थोड़ा सा गुणों के बारे में हम जान लेंगे। तो लौह धातु और अलौह धातु के गुण के बारे में देखिए क्या होता है। लौह धातु, लौह धातुओं का मुख्य अवयव क्या है, लोहा।
और अलौह धातुओं में लोहा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। लौह धातुएं कठोर और अधिक शक्तिशाली होती है, जबकि अलौह धातुएं नम और कम शक्तिशाली होती है। लौह धातु काले व भूरे रंग में प्राप्त होती है, जबकि अलौह धातुएं भिन्न भिन्न रंगों में प्राप्त होती है। लौह धातुओं का गलनांक अधिक होता है, अलौह धातुओं का गलनांक क्या होता है? कम होता है। लौह धातुओं में जंग लग जाता है, जबकि अलौह धातुओं में संक्षारण होता है। लौह धातुएं सस्ते होती है, अलौह धातुएं अपेक्षाकृत महंगी होती है। लौह धातुएं भारी होती है, अलौह धातुएं क्या होती है? हल्की होती है। लौह धातुएं सामान्यतः ठंडी अवस्था में भंगुर हो जाती है, जबकि अलौह धातुएं सामान्यतः गर्म अवस्था में भंगुर हो जाती है। तो ये रहा 8, 8, 9, 9 आपके लौह धातु और अलौह धातु में डिफरेंस है। ओके, थैंक्स।